अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी कैरमल कैंडी की। बहुत ही मज़ेदार और यम्मी ये कैंडी बनती है। सबसे पहले हमने शुगर लिया और उसको छोड़ दिया और उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और वो अच्छे से मेल्ट होगी तो फिर आपने उसके अंदर बटर डाल दिया। उसके बाद 65 ग्राम बटर डालना है आपने और 1 कप चीनी लेनी है। उसको अच्छे से मेल्ट किया, बटर और चीनी एकदम यकजान हो जाए तो उसके बाद आपने 1 क्रीम का पैकेट डाल देना और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा, उसको ठंडा होने रख दें और उसके बाद फिर उसमें आपने बीटर चलाना है। 15 मिनट तक आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद आप इसको निकाल के दोबारा 5 मिनट तक इसको बीट करेंगे। साथ ही डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर उसको आप मेल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने सिलिकॉन जो आपके फ्रेम मिलते हैं आइस क्यूब के वो यूज़ करने हैं। सिलिकॉन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन आइस क्यूब जो फ्रेम होता है वो बहुत अच्छे से इसको रिलीज़ कर देता है। एनीवेज़ मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में इसी से बना लिया। तो सोचा मैं आपके साथ भी जल्दी से शेयर कर लूँ, तो इस वजह से फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तो आम ले लिया, लेकिन प्लीज़ आप मत लीजिएगा क्योंकि ये फिर चॉकलेट को रिलीज़ नहीं करता। एनीवेज़ इसके बाद आपने पूरी कवर करने के बाद आपने इसके अंदर टॉपिंग कर देनी है वो जो हमने मिक्सचर बनाया है कैरेमल का। और कैरेमल का मिक्सचर बनाने के बाद कुछ ये इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर लें और मज़े से खाएं। जनाब कैंडी बना ली और उसके बाद फिर मैं किंजा बाजी की तरफ गए और हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम चची की तरफ जाएंगे और उनके भतीजे की डेथ हो गई थी तो हम अफसोस के लिए नहीं गए थे। तो हमने सोचा चले अब वहाँ से भी चक्कर लगा आते हैं। ATM भी मुझे जाना था। आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लग रही होंगी। एनीवेज़ फिर बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। रिक्शे में मैं बहुत अरसे बाद बैठी थी और ईसा भी बहुत हैप्पी हो रहा था और पूछ रहा था कि अम्मी ये क्या चीज़ है। मैंने कहा ऑटो रिक्शा है। और जनाब फिर ऑटो रिक्शा की सैर हो गई, क्योंकि चची के घर की तरफ ऑटो रिक्शा ही जा सकता था और क्योंकि उनकी बहुत छोटी गलियाँ और बेहद खूबसूरत बहुत बड़ा बाज़ार भी है। छोटी छोटी गलियों में पुराने वक्तों का बाज़ार आप देखिएगा ज़रूर। लेट्स हैव अ लुक। बस हम सफ़र करते हुए चची के घर कैसे पहुँचे। मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी सी बाजी मेरे साथ थी। हम तकरीबन एक साथ ही सफ़र करते हैं, कहीं पर भी जाना हो तो मेरी कोशिश होती है कि बाजी मेरे साथ ही रहें। और ये बाज़ार देखें, लग तो रहा है कि बहुत छोटा सा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बाज़ार है। ज़िंदगी की हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ से मिलती है। हम लोग यहाँ पहुँच के और एक अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हुआ कि मैं लिटरली उनके घर का गेट भूल गई और मैं किसी और के घर में झांकने लगी। इंजाबाजी ने फिर मुझे कहा कि भाई ये नहीं, तो जनाब ये गेट था। हम सही घर पर पहुँच गए, चच्ची के घर पहुँचे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के आफ़ियत के साथ ही पहुंच गए, वरना जिस घर में मैं झांक रही थी कोई डंडा भी पड़ सकता था। ये मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी सी स्मार्ट सी चच्ची हैं। एक्चुअली स्मार्ट नहीं थी, लेकिन गमों की वजह से बेचारी स्मार्ट होंगी। अल्लाह ताला इनके गम को भरे सब्र दे। और जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता, लेकिन उसका गम हमेशा दिलों में रह जाता है। वो उसका इतना बड़ा नुकसान होता है कि हम वो पूरा नहीं कर सकते। हमारे चच्ची का ये छोटा सा कमरा है। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इसी कमरे में ये रहती हैं अपने भाई के पास। माशाल्लाह भाई भी अच्छे और सलामत रखे इन भाइयों को, जो बहनों को शेल्टर दे देते हैं, बहनों का सहारा बन जाते हैं, बहनों की ढाल बन जाते हैं। अल्लाह ताला तमाम तर भाइयों को अपनी बहनों की ढाल बनाए, उनका सहारा बनाए। रास्ते में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑटो रिक्शा मिल गया, वरना ये बहुत लंबी सड़क है, हमें पैदल चल के बाहर आना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ, ईसा भी साथ था और उसको ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, वरना ईसा इतना ज़्यादा चलता तो डेफ़िनेटली कहता कि मुझे गोद में उठा ले। और अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं उठा के इतना लंबा ट्रैवल कर सकते थे। अल्लाह ताला की हर चीज़ में मसलिहत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल ही गया। एनीवेज़ रिक्शे वाले अंकल भी अच्छे ही थे, मुनासिब दाम लेकर इन्होंने हमें हमारे घर तक पहुंचा दिया। ना कि घर तक पहुंचाया, बल्कि इन्होंने अपनी वीडियो भी बनवाया और कहा कि बेटा प्लीज़ मेरे पूरे रिक्शे की वीडियो बनाना, मैं भी आपके चैनल में आना चाहता हूँ।
सो जनाब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाक़ईतन यूट्यूब के चैनल में अपने आप को देखना चाहते हैं। टीवी में किसका दिल नहीं चाहता देखने का। एनीवेज़, हम लोग अपने डेस्टिनेशन, अपने घर गेंदबाजी के होम पहुंच चुके थे। आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। उम्मीद करती हूँ आज का वीलॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। सो सीन ये है जनाब कि हम घर पहुंच चुके हैं और आपने फ़ोकस करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।